ये वन पंच मैन का नया चैप्टर आ चुका है और ये रोबोट सैटामा से हार भी चुका है, लेकिन जिस तरीके से मैं सोच रहा था उस तरीके से नहीं आ रहा है। सैटामा लास्ट में एंट्री करता है किसी फाइट में, एक पंच के थ्रू किसी भी एनिमी को हरा देता है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद किसी को पता ही नहीं चलता कि सैटामा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट इस चैप्टर में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, क्योंकि इस चैप्टर में एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो जाती है एंड लिटरली वो ऑर्गेनाइजेशन नियो हीरोज और हीरो एसोसिएशन इन दोनों को पीछे छोड़ देती है पॉपुलैरिटी में। तो इसलिए अगर जानने में इंटरेस्टेड हो देन कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एग्जैक्टली पिछले चैप्टर के एंड पॉइंट से, जहां पर कि सारे के सारे हीरो एसोसिएशन के एम्प्लॉय नजर गड़ाए बैठे थे कि इस मॉन्स्टर को हराएगा कौन, क्योंकि जो भी हीरो आ रहा है इसके सामने उसको पेल दे रहा है आसानी से। लेकिन क्योंकि अभी अभी इस रोबोट ने बहुत बड़ा अटैक किया था तो इसलिए आसपास धुआं हो रखा था और जिस कैमरे से ये लोग देख रहे थे ढंग से दिख नहीं रहा था, बस इतना पता चल रहा था कि कोई तो सामने इसके आगे खड़ा हो गया है फाइट करने के लिए, एंड ही वॉज नन अदर देन सैटामा। और सिर्फ यही लोग नहीं, ये बंदा जिसने कि ये सब कुछ प्लान किया था इसे भी कुछ नहीं दिख रहा था कि कौन फाइट करने वाला है इस रोबोट से। बट क्योंकि इसे पता था कि इस रोबोट को कोई हरा नहीं पाएगा तो टेंशन फ्री था। क्या ही फायदा होगा ऐसी फाइट को देख के जिसका रिजल्ट पहले से पता हो, यही चीज माइंड में चल रही थी इसके। जिसके बाद ये मॉन्स्टर सैटामा से कीप डिवाल्डी बोलते हुए और भाग जाओ यहाँ से ये बोलते हुए उस पर अटैक कर देता है। और वैसे तो सैटामा शायद इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता, क्योंकि सैटामा कभी भी नहीं चाहता है कोई भी फाइट जल्दी खत्म हो। बट क्योंकि इस रोबोट ने कीप डिवाल्डी बोला था सैटामा को, और क्योंकि वो वैसे ही अपने नाम से काफी ज्यादा गुस्सा था, प्रोटेस्ट करने आया हुआ था हीरो एसोसिएशन में, तो उसका गुस्सा और भी भड़क जाता है और एक पंच में ही पूरे के पूरे मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। लिटरली उसके सारे हाथ पैर अलग हो जाते हैं और सिर्फ उसका सर ही था जो कि उसकी बॉडी से जुड़ा हुआ था। और सैटामा के ऐसा करते ही एवरीवन बी लाइक और ऐसा नहीं था कि सैटामा के पंच से ये मॉन्स्टर सिर्फ हवा में उड़ता है, लिटरली हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से टकराता है और टकराने के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग में छेद करते हुए सीधा इस बंदे के रूम में जाके टकराता है, जो कि सोच के बैठा था यहाँ पे कि वो 100% प्रोटेक्टेड है। एंड एग्जैक्टली इसी टाइम पे वहां पर एंट्री होती है ब्लू की, जो कि उस मॉन्स्टर को दूर उड़ते हुए तो देखता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में ये नहीं देख पाता कि ऐसा किया किसने। लेकिन जब उसकी नजर जाती है सैटामा पे तो वो काफी सरप्राइज, क्योंकि ये टकला उसे हर जगह दिख जाता है जहाँ पे भी कोई बड़ा कांड हुआ होता है या फिर होने वाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की कब्र को, इस जासूस को जिसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, और साथ ही साथ सैटामा के टीममेट्स को, जो कि वैसे तो भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सैटामा की ऐसी पावर्स को देख के रुक जाते हैं और काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड बिना रियलाइज किए कि सैटामा ने कितना बड़ा काम किया है उसके साथ एक ऑनेस्ट टीममेट की तरह बिहेव करते हैं, तालियां देते हैं। लेकिन इस ग्रुप में से एक हीरो था जो कि यही सोच रहा था कि क्या इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कीप डिवाल्डी ने क्या चीज की है, क्या इन्हें सच में रियलाइज नहीं हो रहा डेट कीप डिवाल्डी टू स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा वहां पे प्रेजेंट सैटामा के नेबर्स भी रियलाइज करते हैं कि उनके दोस्त ने जो चीज कही थी यानी इसने वो 100% ट्रू थी, कीप डिवाल्डी सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ ब्लू जो कि ये सब कुछ छुपकर देख रहा था वो भी ये मान लेता है कि जो चीज उसने अभी देखी वो कम्प्लीटली अनबिलीवेबल थी, क्योंकि ना सिर्फ इस टकले ने अमाई मास्क को हराया बल्कि एक ड्रैगन लेवल थ्रेट को भी एक पंच में हरा दिया। इसके अलावा सूर्य की बहन जो कि वहां पे प्रेजेंट थी और सब कुछ देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ खुद को चिमटी काटने लग जाती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही, बेहोश तो नहीं हो गई फाइट के बाद जिस दौरान उसके ख्यालों में ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन के एम्प्लॉय दिखाए जाते हैं जो कि शॉक्ड थे कि रोबोट हार गया सिर्फ एक अटैक में। आखिर वो था कौन, किसने ऐसा किया, क्या वो किंग था? और इसके अगले ही पैनल में हमें किंग दिखाया जाता है जो कि गेम खेलने में बिजी था। उसे बाद में पता चलता है कि उसके फोन पर 104 मिस्ड कॉल्स हैं, और इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखने के बाद बेचारे की फट रही होती है कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी है, आखिर क्या होने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सैटामा के पेट्स यानी ब्लैक स्पम और रोवर, जो कि काफी ज्यादा थक गए थे फाइट करने के बाद। अब ये चीज में समझ में नहीं आई कि ठीक है रोवर थक गया है, उसने काफी सारे अटैक्स किए हैं, उसका समझ में आता है, लेकिन ये ब्लैक स्पम किस चीज से थक गया? खैर ये दोनों खुश काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने घर को बचा लिया। इनका घर क्या था ये छोटा सा बॉक्स, बट खुश होने वाली बात इसलिए थी क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड जगह थी पूरे के पूरे सिटी में, क्योंकि सैटामा के पेट्स थे ना वो,
और अगर वो यहाँ से निकलते हैं ये चीज़ तबाह होती है तो 100% इस ट्रांजिशन में उनका राज खुल जाएगा कि वो मॉन्स्टर है और उन पर अटैक्स होने लग जाएंगे। डेट्स वाई इसलिए ये दोनों जान की बाजी लगा के इस फाइट में उतरे थे और उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। आफ्टर इट हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सैटामा का ग्रुप वहां से निकल रहा होता है और निकलने के दौरान ही उनसे कुछ लोग पूछते हैं कि वेट हीरोज व्हाट आर योर नेम्स, जिसमें पहले तो ये बंदा अपना नाम बताने वाला होता है लेकिन उसके बाद ही रुक कर अपने पूरे के पूरे ग्रुप को एक अलग ही नाम दे देता है जो कि था हीरो नेम विक्टिम एसोसिएशन। ये क्या है? जिस पे पहले तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कैसा नाम हुआ, ये कोई एसोसिएशन है, ये नई एसोसिएशन कब मार्केट में आ गई। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए ये लोग थैंक यू बोलते हैं हीरोज से और वो हीरोज वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था डॉक्टर बिफोर, जिससे कि सारे के सारे हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स खुश होते हुए पूछ रहे थे कि तुमने इतने तगड़े तगड़े बॉम्ब्स कब लगाए, हमें तो इसके बारे में तुमने कभी बताया नहीं। लेकिन खैर तुम्हारे उन्हीं इंस्टॉलमेंट्स की वजह से आज हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर बच पाया। जिसपे बिफोर पहले तो चुप हो जाता है लेकिन मन ही मन सोच रहा होता है कि यार मैंने कब लगाई ये कैनन्स, मैंने तो ऐसा कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया। जिसपे वैसे तो बुफोय को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसकी रेपुटेशन ही बढ़ रही थी इस चीज से, लेकिन वो फिर भी इस बात की जड़ में जाना चाहता था कि आखिर उस मोस्टर के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं से ये बंदा पता लगा लेगा। इसके बाद हम देखते हैं सैटामा को जो कि घर वापस लौटता है, अपने पेट्स को खाना देता है, लेकिन पीछे से काफी सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि तुमने सुना एक नई तरीके की एसोसिएशन बाहर आई है और उसी एसोसिएशन ने एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। ऐसा पॉसिबल हुई है? ये नई एसोसिएशन आई कहाँ से? और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये है कि उस एसोसिएशन के सिर्फ एक हीरो के एक अटैक से वो ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर आ रहा है। अगर मुझे ढंग से याद है तो उस एसोसिएशन का नाम है हीरो नेम विक्टिम एसोसिएशन समथिंग, एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब पता नहीं यार ये स्टोरी आगे कहाँ बढ़ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ब्लू से फाइट होगी सैटामा की, लेकिन सैटामा की पावर्स को देख के इस बंदे की तो पहले ही फट गई, क्या ही फाइट करेगा ये। खैर हो सकता है फ्यूचर में फाइट हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।